अफ़गानी सलवार स्टिचिंग से पहले मैं इसका खर्चा बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये तो पार्ट हो गया अफ़गानी सलवार का। और दोस्तों जो मोड़ी पे लगेगा बॉटम बॉर्डर बना, मैंने बताया था कटिंग करते टाइम कि 1.5 इंच का बॉर्डर लगेगा। तो ये दोनों पैर का ये मोड़ी का बॉटम हो गया और ये हो गया बेल्ट है। तो सबसे पहले मैं इसको साइड रख देता हूँ। और दोस्तों बेल्ट पे मैं दोनों साइड सिलाई लगा लेता हूँ। जितनी मैंने कटिंग किया था तो तैयार कटिंग कर लिया था। तो जितनी मैंने मार्जिन आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया था तो उस हिसाब से मैं स्टिचिंग कर लेता हूँ आधा आधा इंच। तो आपको इसी तरीके से बेल्ट दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। और इस पे दोस्तों मैंने बताया था बेल्ट में इलास्टिक डालूंगा, तो इलास्टिक डालने के लिए इसमें दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं पहले। आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा लिया। अब इस पे दोस्तों दोनों साइड हम इंटरलॉक कर लेंगे। तो इसको रख देता हूँ साइड में, मेरा काम हो गया। और दोस्तों ये जो बॉटम का मोहरी का बॉर्डर है, इसको ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी आप देख सकते हैं मैंने इसमें फ्यूजिंग चिपका रखा है इस तरीके से। और ये फ्यूजिंग आता है दानेदार फ्यूजिंग, पेस्टिंग भी बोल सकते हैं, फ्यूजिंग दानेदार, इसको मैंने चिपका रखा है। और इस तरीके से मैंने फोल्ड करके 1.5 इंच का डबल फोल्ड करके ये हमारा बढ़ा के लगेगा, यानी कि लटका के। तो इसी हिसाब से मैंने इसको तोड़ रखा है, तो इसको भी रख देता हूँ साइड में। ये आप देख सकते हैं मैंने जो पार्ट कटिंग किया दोस्तों, आपको सेम इसी तरह बिल्कुल जैसे मैंने कटिंग किया है इसी तरीके से दोनों साइड का पहले आसन हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट का ये आसन है, आप देख सकते हैं। तो पहले हम आसन पे सिलाई लगा लेते हैं। सेम दूसरी साइड भी आसन का सिलाई लगा लेंगे। जो 10 इंच का मैंने आसन पे निशान लगाया था वो आसन बनेगा कटिंग करते टाइम। आप चाहें तो कटिंग की वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो कटिंग करते टाइम जो 10 इंच का आसन का मैंने निशान लगाया था वही ये आसन है और वही मैं सिलाई लगा रहा हूँ। या देख सकते हैं हमारा आसन का सिलाई लग गया सलवार का। अब इसमें दोस्तों सिलाई लगाने बाद हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट हम किस तरीके से डालते हैं देखिए। ये आसन का सिलाई लगाया हूँ, इस यहाँ से मैं 1 इंच छोड़ के 1 इंच का गैप दे के और प्लेट डालते हुए चले जाना है। आपको ध्यान रखना है प्लेट का जो इसका मुंह आएगा इस हमने बाहर तरफ गिराना है प्लेट का। तो इस तरीके से प्लेट मारते हुए चले जाने हैं। एक एक इंच या सवा सवा इंच का प्लेट बनेगा। तो आपको इसी तरीके से दोस्तों बेल्ट के साइज के हिसाब से आप प्लेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि बेल्ट अगर ज़्यादा हैवी साइज का है तो इसमें प्लेटें कम आएंगी, लेकिन कम साइज का है तो प्लेटें ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो आपको उसी हिसाब से प्लेट डालनी है, प्लेट लगानी है। तो जैसे कि मैं प्लेट के बेल्ट के हिसाब से सिलाई प्लेट डालते हुए चले जा रहा हूँ। 1 इंच या सवा इंच का एक एक प्लेट आएगी। दोस्तों इसमें जैसे कि एक ही अर्ज का कटा है सलवार, तो ज़्यादा प्लेटें नहीं आएंगी, कम प्लेटें आएंगी। और अफगानी सलवार में दोस्तों वैसे कम ही प्लेट होती हैं। एक साइड का प्लेट लग गया हमारा। अब सेम इसी तरह दूसरे साइड भी लगा लेंगे। और बैक में दोस्तों फ्रंट में तो ज़्यादा प्लेट आती हैं, जितना बेल्ट के हिसाब से बनेगा उतनी। और उसके बाद बैक में बस हम एक एक प्लेट ही लगाएंगे। तो बैक में एक एक प्लेट लगा लेते हैं। दोस्तों बैक में जो प्लेट लगाएंगे एक एक लगाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी प्लेटें लगाएंगे दोनों साइड से इस तरीके से। और एक से यहाँ पे आसन का सिलाई आया हुआ तो जोड़ है, यहाँ पे देख सकते हैं इधर आया है। और फिर सेम उसी तरह हम बैक से दूसरी पार्ट का उठाएंगे और सेम उसी तरह आमने सामने रख के प्लेट का सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब एक बार मैं नाप के दिखा देता हूँ कि कितना हमारा बेल्ट
बना है और कितना इसका तैयार हुआ है एक साइड का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक साइड का प्लेट हमारा बेल्ट के हिसाब से हाफ बेल्ट है, आसन से आसन मिला लिया मैंने जोर से, और देख रहे हैं तो हाफ इसका इतना फिक्स आ गया है। अब सेम उसी तरह हम दूसरे साइड का भी प्लेटें लगा लेते हैं। दोस्तों दूसरी साइड का भी मैंने प्लेट लगा लिया। अब इसको चेक कर लेते हैं दोनों साइड का बराबर आया कि नहीं आया। आप देख सकते हैं मैंने प्लेट लगा लिया। इधर से दोस्तों दिखा दो एक बार, ये आप देख सकते हैं प्लेट का जो मुंह है ये दोनों आमने सामने है, तो आपको इसी तरीके से बीच से आसन वाली जो सिलाई है बीच से 1-1 इंच छोड़ गैप दे के फिर प्लेट लगानी है, तो सही फिटिंग आएगी अफगानी सलवार की। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोनों साइड का बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस आसन से और दूसरी आसन तक मैं ऐसे पकड़ के देख रहा हूँ तो बिल्कुल बराबर है। और 20 इंच का हमें बेल्ट है, इसका 20 इंच का बेल्ट है, तो उतना तैयार हो गया है। तो मैं एक बार फिर दोबारा आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये दोनों साइड सिलाई लगी हुई है जो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से मैं इसका दोनों पर, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आ गया है। तो आपको इसी तरीके से जितनी भी बेल्ट रखनी हो दोस्तों, बेल्ट तो साइज के हिसाब से कटेगा, वो मैंने कटिंग करते टाइम बता दिया था, और जितनी बेल्ट है उसी में हमें ये जो अफगानी सलवार है उसकी बेल्ट के हिसाब से प्लेटें डालनी है। तो देख सकते हैं मैंने प्लेट डाल लिया। अब इसमें मैं अटैच अटैच कर लेता हूँ। करने के लिए दोस्तों हमें इस तरीके से सीधा रखना है, और आसन वाले जोड़ पे जहाँ पे देख सकते हैं आसन वाला सिलाई आया हुआ है वहाँ पे बीचों बीच में रखना है। और सेम उसी तरह हम जो यहाँ पे इसका बेल्ट का सिलाई आया हुआ है हम इसके जोड़ के ऊपर जोड़ रखेंगे तो बराबर दोनों साइड आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बेल्ट रखनी है। और नीचे इसके अफगानी सलवार रखा हुआ है, उसके ऊपर बेल्ट रखा हुआ है। अब हम एक जितनी मार्जिन रखा है आधा इंच का उतनी मार्जिन रख के सिलाई लगाते हुए चले जाना है। तो चारों तरफ मैं सिलाई लगा के इसको जोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दूसरी साइड भी हमारा जो बेल्ट का जोड़ आया हुआ है, सिलाई आई हुई है, वहाँ से सेम बिल्कुल बराबर मिल रहा है। तो बराबर मिला लेना है बैक साइड में भी और फिर सिलाई लगा देना है। तो आपको बेल्ट लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है, बेल्ट इस तरीके से लगाना है आपको। बेल्ट लगाने के बाद फिर हम मैं बताता हूँ इससे बाद हमें क्या करना है। पहले सिलाई लगा के बेल्ट लगा के तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल बराबर आया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको बेल्ट के हिसाब से प्लेट लगा लेनी है, जितनी आपकी बेल्ट का साइज है उसके हिसाब से प्लेट लगा के फिर बेल्ट अटैच कर देना है इसमें। दोस्तों बेल्ट लगाने के बाद मैं बॉटम बाद में बनाऊंगा, उससे पहले मैं इलास्टिक डाल लेता हूँ। तो आपको इलास्टिक डाल लेना है। मैं इलास्टिक डालने के लिए इसको सीधा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं प्लेटें कितनी अच्छे से प्लेटें बैठ गई है और कितनी अच्छे से प्लेट सेट हो गई है। तो प्लेट लगाने के बाद अब इलास्टिक डाल लेता हूँ बेल्ट लगाने के बाद। इलास्टिक भी मैंने जोड़ लिया है और इसको इस तरीके से रखना है इलास्टिक को। और जितनी मैंने फोल्डिंग के लिए बेल्ट कटिंग किया था उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर ही फोल्ड कर देना है बेल्ट को। और उसके बाद बिल्कुल इलास्टिक के बराबर, अगर लूज रहेगा तो दोस्तों इलास्टिक घूमेगा, तो इसीलिए बिल्कुल इलास्टिक के बराबर इसको रख के और सिलाई लगाते हुए चली जानी है। तो जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है उसके हिसाब से मैंने बेल्ट फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए चले जा रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से अगर इलास्टिक लगाते हैं तो फिनिशिंग के साथ साथ इलास्टिक भी देखने में भी अच्छी लगेगी। तो इसी तरीके से आपको इलास्टिक डालनी है।
आपको ध्यान रखना है इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई आएगा तो घूमेगा नहीं। तो आपको इलास्टिक के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाते हुए जाना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने इलास्टिक लगाते हुए आ गया हूँ और इसको खींच लेते हैं इलास्टिक को। देख रहे हैं कहीं भी इलास्टिक पे सिलाई नहीं आई हुई है तो आसानी से ये खींचा जा सकता है। तो इसी तरीके से आपको लगानी है, इलास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद फिर से मैं इसको फोल्ड करके और लगाते हुए चले जा रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है नीचे का ये जो कपड़ा है, ऊपर वाला बेल्ट इसको खींचना नहीं है और नीचे वाला थोड़ा सा हल्का हाथ से टाइट रखना है, तभी ये लगेगा अच्छे से। तो जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ आप वीडियो देख के सीख सकते हैं। अगर बेल्ट खींचेंगे तो इलास्टिक लास्ट टाइम लगेगा नहीं अच्छे से। तो आपको बेल्ट के खींचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खींचना है और नीचे वाला कपड़ा हल्के हाथ से टाइट रखना है इस तरीके से, इस उंगली से, और फिर लगाते हुए चले जाना है। देख सकते हैं मैंने इलास्टिक भी डाल लिया कितने अच्छे से, कहीं भी इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आई हुई है। यहाँ पे लॉक करके और धागा कटिंग कर लेंगे। अब इसको मैं खींच के चारों तरफ से बराबर कर लेता हूँ इलास्टिक को। तो इलास्टिक भी डाल दिया। अब इलास्टिक घूमे ना इसके अंदर, इसीलिए इसके लिए हमें क्या करना है, कई बार रेडीमेड प्लाजो पे भी देखे होंगे इसके ऊपर सिलाई आती है। तो आप चाहें तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, चाहे तो 1 सिलाई लगाते हैं। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं 1 सिलाई, अब चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं बीचों बीच में। मैं अगर 1 सिलाई लगाऊंगा तो इसके बीचों बीच में लगाऊंगा सिलाई। अगर आप 2 सिलाई लगाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से बीचों बीच में सिलाई लगा लेना है। तो मैंने साइज के हिसाब से इलास्टिक भी डाल दिया और इसकी फिनिशिंग हम देखते हैं एक बार। तो देख सकते हैं हमारा बेल्ट का फिनिशिंग कितनी अच्छे से आई है, प्लेट भी अच्छे से सेट हो गया। अब दोस्तों हम इसके बॉटम बनाने का तरीका बता देता हूँ, हमें बॉटम कैसे बनाना है, क्योंकि कटिंग करते टाइम मैंने बताया था। इसमें चूनट डलेगा, गेदर डलेगा, आप गेदर भी बोल सकते हैं, चूनट भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम चूनट लगाएंगे, चूनट उसी हिसाब से लगाएंगे जितनी हमारी बॉर्डर है इसका। जो मैंने बॉर्डर तोड़ रखा है, जैसे कटिंग करते टाइम मैंने ये भी बताया था कि इसका मोरी है 6 इंच का, मतलब 12 इंच है लेकिन हाफ 6 इंच है। तो उसमें हम कट मैं एक बार नाप के दिखा देता हूँ। ये रहा बेल्ट, इसका बॉटम का बॉर्डर। तो ये देख सकते हैं 6 इंच है, इसका 12 इंच तैयार बनेगा साइज। लेकिन मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है, क्योंकि पौना पौना इंच या आधा आधा इंच से ज़्यादा थोड़ा इसके सिलाई आ जाएगी इस तरीके से। तो इस 12 हमारा तैयार बनेगा। तो आपको इसी तरीके से पहले फोल्ड कर लेना है जितनी आपकी मोरी बनानी है। अगर चाहें तो ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इसको तोड़ लेना है बॉर्डर को, और इसके हिसाब से इसमें चूनट डलेगी। तो हमें इसमें चूनट डाल लेते हैं गेदर। गेदर डालने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने एक सुई लिया है। सुई इसके दाब के बीचों बीच में इस तरीके से फंसाना है। और यहाँ से थोड़ा टाइट कर लेंगे और चाल थोड़ी बड़ी कर लेंगे तो गेदर अपने आप यहाँ से डलना शुरू हो जाएगा। मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ।
ये देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से गेदर इसमें डलते चला जा रहा है, तो आपको इस तरीके से गेदर लगा लेने हैं। सेम इसके दूसरे साइड भी दूसरा पाँव का है, वो भी हम इस पे भी गेदर लगा लेते हैं। आप चाहे तो धागा सिलाई लगा के धागा खींच के भी गेदर लगा सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताया हूँ। मैं इसी तरीके से गेदर लगाता हूँ, क्योंकि जल्दी भी हो जाता है और एक बराबर गेदर लग जाता है। धागे वाली सिलाई लगा के गेदर लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं इस तरीके से लगाता हूँ। कोई भी चूनट या गेदर डालनी होती है तो जल्दी भी हो जाता है और अच्छे से लग जाता है एक बराबर से। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें चूनट गेदर डल गया है बराबर से। तो इस तरीके से आपको लगा लेनी है। यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। गेदर लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उल्टे साइड इसको इस तरीके से उल्टा देख लेना है, उल्टा से उल्टा कौन सा है। तो उल्टे साइड से इस तरीके से ऊपर रखना है इसको, पीस को। और इसके ऊपर दोस्तों हमें रखेंगे इसका जो बॉर्डर बनाया हुआ है मैंने फ्यूजिंग तोड़ के। और इस तरीके से जितनी मैंने मार्जिन रखा है, जैसे कि आधा इंच का या एक दाब का रखा है, उसके हिसाब से मैं सिलाई लगाते हुए इस पे बॉर्डर लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा। अब देख सकते हैं जो मैं गेदर मारा हूँ लगाया हूँ इसको बिल्कुल बराबर है बॉर्डर के हिसाब से। तो इस तरीके से रखना है। अब देख सकते हैं मैंने बॉर्डर भी इस तरीके से रखा है और पीस को उल्टे साइड इसको रखा है, क्योंकि ये सीधा साइड जाएगा और इस पे डिजाइन के लिए लेस या पाइपिंग देंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेता हूँ बराबर से। सेम इसको हम दूसरी साइड दूसरा पीस जो है पार्ट है सलवार का, उस पे भी हम सेम उसी तरह से लगा लेंगे जैसे पहला लगाया हूँ। सेम उसको इसकी तरह से जितनी मैंने मार्जिन रखा हुआ है बिल्कुल उसी हिसाब से एक बराबर मार्जिन पकड़ के और लगाते हुए यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ मैं कि बराबर है कि नहीं है। तो देख सकते हैं दूसरा भी हमारा बराबर है बिल्कुल। और इस तरीके से पकड़ के और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए चले जाना है। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉर्डर लग गया है। और दोस्तों अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है। तो मैंने सीधा कर लिया। दोस्तों इसके ऊपर हम सिलाई सीधी नहीं लगाएंगे, इसके नीचे हम कुछ ना कुछ, अब चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं, चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पे लेस लगाऊंगा। इससे दोस्तों इसकी क्या होगा, खूबसूरती बढ़ जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा, अच्छा लुक लगेगा। तो इस तरीके से इसके नीचे हम लेस दबा देंगे और लेस लगाने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं या अपने पसंद से कोई सा भी लेस लगा सकते हैं जो सूट का मैचिंग होगा। सूट में मैचिंग होगा, कई कलर के सूट होते हैं। अगर प्लेन है तो प्लेन लेस लगा दीजिए। कोई कलर है मैचिंग का तो कलर के हिसाब से आप अपने हिसाब से लेस पसंद कर सकते हैं, लगा सकते हैं। खाली उसे सिलाई लगाएंगे सिंपल सा तो अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए सिलाई के नीचे कुछ ना कुछ लेस या पाइपिंग जरूर लगाएं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से मैं इसके नीचे लेस दबाते हुए और सिलाई लगाते हुए चला जा रहा हूँ। तो आपको इसी तरीके से एक बराबर सिलाई लेस लगा देनी है, इसके नीचे दबा के और सिलाई इसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं अंदर इसके लेस दबा के और सिलाई लगाते हुए चला जा रहा हूँ। तो आपको इसी तरीके से लगाना है। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो बनाऊँ, कुछ भी कोशिश करता हूँ हर रोज़ कुछ नया लाता रहूँ आपके लिए। अगर हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इस तरीके से मैं सिलाई लगाते हुए चला जा रहा हूँ, देख सकते हैं। लेस लगाने से दोस्तों इसकी कितनी खूबसूरती बढ़ गई है और देखने में भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो आपको इसी तरीके से कुछ ना कुछ ज़रूर लगा, मैं आपसे बोलूँगा कि कुछ ना कुछ इस पर लगा दे। और सेम उसी तरह हम दूसरे साइड का भी लगा लेते हैं सिलाई।
देते हैं। अब दोस्तों इसको बॉर्डर हम बनाने के लिए आप चाहें तो 2 से 3 सिलाई लगा सकते हैं, तो मैं इसके नीचे किनारी भी लगा देता हूँ बराबर से। इसके दोस्तों बॉर्डर अच्छा लगेगा और एक जगह फिट रहेगा देखने में भी। तो किनारे लगा लेता हूँ। आप चाहें तो जैसे पोंचा बनाते हैं सलवार की, उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसे चाहें एक 3 सिलाई 4 सिलाई पे लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं दे सकते हैं और इसके ऊपर भी एक दाब देता हूँ सिलाई का। तो आप अपने हिसाब से अगर भर बनाना चाहते हैं तो इसको भर के कई सिलाई लगा के पोंचे जैसे सलवार की बनाते हैं ना, उसी तरह भी बना के और इसके पोंचा हम बना सकते हैं। और सेम उसी तरह नीचे भी एक एक दाब पे सिलाई लगा लेंगे हम। बीच में एक लहरिया लगा देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों पोंचा मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम साइज लगा लेते हैं। तो जितनी मैंने साइज बताया था उस हिसाब से उल्टी साइड करके, और जितना आपका मोड़ी का साइज है, जैसे कि इसकी 6 है तो आप देख सकते हैं मैंने 6 इंच नाप के और डबल करके 6 इंच इसके ऊपर सिलाई लगा लेता हूँ। दूसरी साइड का भी हम चेक कर लेते हैं, जितना हमें साइज चाहिए उतना तैयार है और इसके ऊपर लॉक कर देंगे। अब देख सकते हैं सलवार अफगानी सलवार बन के तैयार हो गया है हमारा। देख सकते हैं मैंने अफगानी सलवार की स्टिचिंग बता दिया, और इससे लेस दोस्तों लेस से देख सकते हैं कितनी इसकी फाइनल लुक खूबसूरती बढ़ गई है। जो कि इसीलिए मैं कहता हूँ कोई अफगानी सलवार बनाए तो इसमें कोई ना कोई मैचिंग का लेस लगा दे, सूट के मैचिंग का कलर के हिसाब से अपने पसंद से। और दोस्तों मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इलास्टिक भी लग गया है कितने अच्छे से, और प्लेटें भी कितनी अच्छे से सेट हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अफगानी सलवार बनाना सीख गए होंगे, स्टिचिंग करना सीख गए होंगे। और कटिंग भी मैं इससे पहले भी वीडियो डाल दिया था कटिंग की। अगर आप कटिंग नहीं जानते हैं या कटिंग सीखना चाहते हैं तो जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने कल कटिंग की बताया था और आज स्टिचिंग बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप अफगानी सलवार कटिंग और एंड स्टिचिंग सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ नया लाता रहूँ, हर रोज़ आपको कुछ बताता रहूँ। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही।